नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एट डीआरवी। आज का ये वीडियो जो है वो 3 साल की बंडल पॉलिसी के बाद में उसकी पैकेज पॉलिसी को हम कैसे बनाएंगे उसके ऊपर है। तो बाकी यहाँ तक आप लोगों को पॉलिसी तो बनानी आई गई होगी और नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा वीडियो है इसके ऊपर ऑलरेडी कि यूवी पोर्टल पे पॉलिसियाँ कैसे बनानी है, तो आप वो देख सकते हैं। और आज मैं सिर्फ इसमें आप लोगों को यही बताऊंगा कि जो 3 साल की पॉलिसी जब ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद आपको उस पॉलिसी को यूवी पोर्टल पे कैसे अंडरराइटिंग करना है उसका। तो जैसे ही हम पॉलिसी बनाएंगे तो बाकी हमें जो ऊपर गाड़ी नंबर वगैरह है वो सब फिड कर लेना है। और जब हम नीचे पहुंचेंगे तो यहाँ पे हमें प्रीवियस पॉलिसी की डिटेल मांगता है, तो हम यहाँ पे डालेंगे बंडल प्लस स्टैंड अलोन और डी पैकेज पॉलिसी, टीपी पॉलिसी, लॉन्ग टर्म बंडल पॉलिसी। तो हम इसमें बंडल पॉलिसी प्लस स्टैंड अलोन ओडी पॉलिसी, ऐसे ओडी इसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो हमें जैसे पॉलिसी बनानी है आज, तो 2 फरवरी से हम दे देंगे। मान लीजिए तो उसकी थर्ड पार्टी जो थी वो बंडल पॉलिसी एक्सपायरी डेट और स्टैंड अलोन अलोन पॉलिसी एक्सपायरी डेट। अब मान लीजिए दोनों अलग अलग बीमा कंपनी की है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टैंड अलोन ओडी है वो किसी भी दूसरी अदर कंपनी से है, चाहे वो प्राइवेट से हो चाहे सरकारी है, चारों कंपनियों में से किसी के भी हो, तो आपको उसकी डिटेल में यहाँ पे बंडल एक्सपायरी पॉलिसी में डालनी है जो 3 साल की बनी हुई थी उसकी। तो मान लीजिए 2 तारीख को आज उसकी पॉलिसी जो थी, जो 3 साल से चल रही थी, वो आज उसकी ख़त्म हो रही है थर्ड पार्टी पॉलिसी। तो हम इसमें ये बंडल पॉलिसी वाले में बॉक्स में उसकी डेट डालेंगे। और स्टैंड अलोन ओडी वो भी हमारी आज ही ख़त्म हो रही है तो हम उसकी भी डेट यहाँ डाल देंगे। लेकिन कई केस में क्या होता है कि कस्टमर उसमें गैप कर देते हैं। जो 3 साल की पॉलिसी बन के आई थी उसमें 1 साल की ओडी पॉलिसी शामिल थी, लेकिन जैसे ही वो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में पॉलिसी के अंदर 1-2 दिन का गैप कर देता है या 5-7-10 दिन का गैप कर देता है, तो वो पॉलिसियाँ दोनों दोनों उनकी आगे पीछे हो जाती है। ऐसे केस में अगर आप इनकी आगे पीछे डेट डालेंगे तो पोर्टल आपका जैसे ही आप इसमें आगे पीछे की डेट डाल के और शो पैकेज पॉलिसी प्रीमियम पे क्लिक करेंगे तो ये मना कर देगा। ये उसके लिए आपको लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आपको उस व्हीकल का प्री इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। लेकिन अगर पॉलिसी दोनों सही एक ही टाइम पे कंटिन्यू चल रही हैं, कस्टमर ने दोनों अगर साथ साथ रिन्यूअल कराता आ रहा है, तो दोनों पॉलिसियाँ एक ही तारीख को ख़त्म होगी। तो हम अब इसकी पैकेज पॉलिसी यहाँ से एक साथ दे देंगे हम उसकी। तो हम उसको ऊपर रिन्यूअल में लेते हुए यहाँ दोनों की डिटेल डालना है और सो पैकेज पॉलिसी प्रीमियम पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे, अगर अलग अलग डेट थी तो अलग अलग ही डालें आप उनकी। अगर थर्ड पार्टी अलग डेट को ख़त्म हो रही है तो आप अलग डालेंगे, और फर्स्ट पार्टी उसकी जो ऑडियो ओनली थी वो अगर अलग डेट को ख़त्म हो रही है तो वो अलग डेट डालेंगे। लेकिन उस केस में आपको प्री इंस्पेक्शन करना पड़ेगा इस चीज़ का। जब भी आप पॉलिसी करें तो देख लें कि अलग अलग डेट है अगर उनकी, तो वो आप उसका प्री इंस्पेक्शन कर लें, तभी पोर्टल लेगा वरना नहीं लेगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है मुझे, तो आपको इस वीडियो में सिर्फ बताना था, तो मैं बाकी चीज़ों पे नहीं बताऊंगा। इनमें आप अगर चाहें तो ऐड ऑन वगैरह दे सकते हैं। सभी ऐड ऑन जितने भी प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी में जो मिलते हैं उन सभी ऐड ऑन के ऊपर मेरे वीडियो हैं जो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब इसके अंदर आता है, बाकी सब डिटेल सेम है। अभी आता है बंडल पॉलिसी इंश्योरर। तो इसमें हमें वो डालनी है जो 3 साल की जो पॉलिसी उसकी फर्स्ट टाइम जो हुई थी उस पॉलिसी के अनुसार। अगर आप यही टू व्हीलर में करते हैं तो टू व्हीलर में भी ऐसे ही डालना है, वो जो 5 साल की बन के आई थी उसकी डिटेल। तो वो जिस भी इंश्योरेंस कंपनी से है यहाँ पे उसी का नाम डालना है। यहाँ पे आपको सभी कंपनियों के नाम मिल जाएंगे। मान लीजिए एक सरकारी कंपनी न्यू इंडिया से है तो यहाँ पे हम उसकी न्यू इंडिया की, और यहाँ पे उसकी जो बंडल पॉलिसी का है जिससे इशू थी उस कंपनी का नाम डाल दिया। सेकंड इससे अगले में हम उसके पॉलिसी नंबर डाल देंगे उस। तो यहाँ पे हम उसके पॉलिसी नंबर डाल देंगे। अब हम इससे अगले में ओडी पॉलिसी इंश्योरर, तो ओडी पॉलिसी उसकी किस कंपनी से थी तो हम इसमें उसका नाम डाल देंगे। मान लीजिए वो नेशनल से ही थी तो हम उसमें नेशनल की पॉलिसी नंबर यहाँ पे हम
उसके डाल देंगे और हम यहाँ से प्रोसीड कर देंगे। बाकी सब कुछ सेम है, कोई चीज़ चेंज नहीं आएगी। अगर 3 साल की पॉलिसी चल रही थी और अब वो पैकेज पॉलिसी आप देते हैं, तो बाकी सब डिटेल जो है वो सब सेम ही रहेगी। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नेशनल इंश्योरेंस से संबंधित पॉलिसियों के बारे में जानकारी मिलती रहे। और किसी पॉलिसी के बारे में अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बता दें, मैं उसके ऊपर भी वीडियो डाल दूँगा। कमेंट वाले के अनुसार मैं वीडियो बना के डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं रहता है इन चीज़ों के लिए कि वीडियो डाल दें। इसलिए आपने देखा होगा काफ़ी दिन बाद मेरे वीडियो आते हैं, तो ये मेरे लिए एक एक्स्ट्रा वर्क है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है 10 दिन, 15 दिन, महीने में, तो उस टाइम मैं आप लोगों की सुविधा के अनुसार वीडियो डाल देता हूँ मैं। तो अंत में थैंक यू, धन्यवाद।